बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचने का विवाद और का विरोध सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। मृदा खुदूस 24 न्यूज हक की आवाज से। आइए देखते हैं आज की एक अहम खबर। जय भारत, मैं मुजाहिद खान 24 न्यूज हक की आवाज से। जैसा कि आजकल आप लोग माहौल देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ में एक ये इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने जो है एक नकाबपोश महिला डॉक्टर का जो है नकाब खींचा। उस पर काफ़ी जो है हंगामा हुआ, बवाल हुआ। सवाल सही और गलत का है, क्या उन्होंने सही किया या गलत किया, या करने के बाद में उनको कोई पछतावा है या नहीं है। तो हम लोगों का जिस तरीके से मीडिया हाउस का जो है अलग अलग नजरिया है कि उन्होंने अभिभावक के तौर पे जो है वो खींच दिया, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात मानते हैं इस बात को। नीतीश जी ने अगर एक बेटी को बेटी की हैसियत से या दादा परदादा की हैसियत से, आप देखिए एक इंसान का इंटेंशन क्या है। लेकिन कुछ वही मीडिया और वही कुछ लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सब अपना अपना नजरिया रखते हैं कि भाई अभिभावक भी हैं, तो क्या अभिभावक का भी इस तरीके से जो है नकाब खींचना जायज है क्या? ये किसने इजाजत दे दी नीतीश कुमार को? भले ही होंगे वो मुख्यमंत्री, वो किसी का भी हिजाब, चेहरे से नकाब उतार देंगे, खींच देंगे। यहाँ के अभिभावक बन गए। मेरे घर में आकर मेरी बहन बेटी को आप हिजाब उतार देंगे या घूंघट हटा देंगे कि मैं आपका अभिभावक हूं। अरे कौन हो तुम? होते कौन हो? अपने आप को अभिभावक, स्वयंभू अभिभावक बन गए सबके। कैसे बन गए भाई? किसने कहा? इन्होंने इजाजत दी इस लड़की ने? क्या कोई अपनी बेटी, बहू, भतीजी, भतीजा या कोई भी चीज, कोई भी जो पर्देदार महिला है या जो अपना अंग पे वस्त्र, वो वस्त्र डाले हुए है जिससे उसकी इज्जत शाया होती है, जिससे कोई पता चलता है कि हाँ भाई ये अपनी इज्जत के वास्ते जो है ये वस्त्र डाला हुआ है, तो क्या वो वस्त्र खींचना जायज है? इसी टॉपिक पे आज हमने बात करने की कोशिश करी। हमारे सोशल एक्टिविस्ट और कानपुर, उन्नाव, जो कि हमारे यूपी के काफी मशहूर शख्सियत राशिद खान साहब हैं, जो किसी पार्टी से पर्टिकुलर जुड़े हुए नहीं है, सिर्फ सोशल चीज़ों पर ही अपनी बिल्कुल खुल करके अपनी राय रखते हैं, एकदम खुले तौर से बोलते हैं। तो आइए हम आज जानते हैं उनके क्या विचार हैं इस टॉपिक पर। एवरीबॉडी हिंदुस्तान, जय हिंद, जय भारत। मुझे फ़ख्र है कि मैं इस देश का निवासी हूँ जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल कर के रहते हैं। लेकिन ये 2014 के बाद से एक अजीब माहौल क्रिएट किया जा रहा है। बड़ा अफ़सोस होता है कि जिस मुल्क में महाभारत सिर्फ इस बात पर हुई कि द्रौपदी का जो है चीरहरण हुआ और उसको बचाने के लिए श्री कृष्ण जी आगे आए और एक बड़ा युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग जो है शहीद हुए, लाखों लोग मारे गए, सिर्फ किस लिए? एक अबला की जो है इज्जत बचाने के लिए। उसके बाद दूसरा मिसाल ले लीजिए, सीता माता का हरण किया रावण ने, जबकि उसको इतनी ताकत नहीं थी कि सीता माता को कोई नुकसान पहुंचा सके, लेकिन हरण करने के एवज में पूरी लंका और वहां की सेना को बर्बाद किया। खैर उसको उसकी सजा मिलनी थी क्योंकि उसने गलत किया। आजकल के माहौल में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी हिंदू बहनें भी जो बहुएं होकर के जाती थी, क्या वो घूंघट नहीं काटती थी? अगर आज मुस्लिम बहनें हिजाब में है तो लोगों को क्या दिक्कत है? आज एक सीएम होकर के किसी बच्ची का हिजाब खींचता है, कितने शर्म की बात है। क्या आज हिंदू तत्व इस बात पर खुश होता है कि मुस्लिम बहनों की हिजाब खींचा जाए? क्या वो ये भूल गया कि किसी जमाने में इसी पर्दे के पीछे, इसी साड़ी के पीछे एक महाभारत हुआ था? क्या ये भूल गया कि न जाने कितनी बहन बेटियां आपके घर में भी पर्दा करना पसंद करती हैं, पर्दे पे रहना पसंद करती हैं? खैर, डजंट मैटर। ये आजकल का माहौल अजीब सा हो रहा है। लोगों ने इसको जो हिंदू मुस्लिम पे बांट दिया। बड़े अफसोस की बात है। आज बीजेपी या उनके पार्टी के लोग नीतीश कुमार को सिर्फ इसलिए गलत नहीं कह रहे हैं कि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और एक मुस्लिम का नकाब खींचा गया। चलिए छोड़ दीजिए, हम उन्नाव डिस्ट्रिक्ट पर आ जाते हैं। एक अबला
जो हमारे हिंदू समाज से जुड़ी हुई थी, उसके साथ में कितना घिनौना कृत्य किया गया, उसके परिवार को मार दिया गया। और उसके बाद जो है अदालत ने जिस शख्स ने किया था, दुनिया जानती है वो क्या क्या है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बहुत बेहतरीन चीफ मिनिस्टर हैं, हम ये कहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक थिंक उजागर किया कि भाई कोई बलात्कारी है तो उसके घर को बुलडोज कर दो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देखिए कि जिस बच्ची का बलात्कार हुआ वो इन्हीं के एरिया पे आती है, यानी उत्तर प्रदेश के यूपी शहर से आती है। और जिस शख्स ने किया वो काफ़ी दिनों तक जो है महफूज रहे। उसके बाद जो है जब ज़्यादा विरोध हुआ तो उनको अरेस्ट किया गया। खैर उनको सज़ा हुई, सज़ा होने के बाद किस आधार पर उनको बेल दे दी गई, ये समझ से परे है। दूसरी चीज़, अगर अबला कहीं पर अपने इंसाफ के लिए बैठ रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, क्या हिंदुस्तान में किसी मजलूम को प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी खत्म कर दिया गया? उसको उठा करके अरेस्ट कर दिया गया। ये आज हम कौन से दौर में जी रहे हैं? क्या हिंदुस्तान से संविधान खत्म हो चुका है? आखिर हमें उन संविधान प्रेमियों को आवाज देनी होगी, वो आगे आए, आगे आ करके हम अपने संविधान के लिए जो बेहतर हमसे बन पड़ता है वो हम लोग करें। और मजलूम के साथ में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट में उतरना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी से मेरा एक सवाल है, क्या जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में जिस बच्ची के साथ में जो है बलात्कार हुआ था, जिस बच्ची के परिवार को मार दिया गया था, उस मुजरिम के घर पे बुलडोजर चला कि नहीं चला? नहीं चला तो क्यों नहीं चला? या सिर्फ आपने कसम खा रखी है कि हम सिर्फ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाएंगे? वो मुजरिम नहीं है। या अगर उन्होंने बलात्कार किया, क्या वो बलात्कार की संज्ञान में नहीं आता है? आप उसको किस एंगल से देखते हैं, बलात्कारी है या नहीं है? जब हिंदुस्तान के कोर्ट ने उसको सजा दे दी और बलात्कारी मान लिया, तो आपका बुलडोजर उसके मकान पर क्यों नहीं चला? किस वजह से नहीं चला? आखिर इस जगह पर आप मजबूर कैसे हैं? बस यही मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय सरकार से, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जनाब योगी आदित्यनाथ जी से, कि ये दो नजरी और डबल कानून क्यों आप जो है लागू करना चाहते हैं कि अगर किसी मुस्लिम के साथ में जो है कोई अत्याचार होता है तो उसको आप नजरअंदाज कर देते हैं, और कोई हिंदू बेटी के साथ में जैसे कि उन्नाव में उसको भी आप नजरअंदाज करते हैं सिर्फ इस बिना पर कि वो आपकी पार्टी की लड़की नहीं थी, वो आपके पार्टी के लोग नहीं थे, और जिन्होंने ये कृत्य किया वो आपकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आपकी पार्टी के लोग हैं। तो ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान संविधान से चलता रहा है, संविधान से चलेगा। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 24 न्यूज हक की आवाज। आगे की अपडेट्स के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।